Jai Hind everyone, welcome you all to the platform of Mission CDS. Here I will cover with you all previous year questions which have been asked in CDS examination by UPSC 2010 onwards. हम जानते हैं कि CDS के एग्जाम में अराउंड 20 to 23 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं. So in part 1 I will cover all geography questions which have been asked in year 2010 and 2011. So let's begin. Question 1. Which one of the following crops production have been exceeding target since 2004 to 2005 in India, but its grower have been committing suicide in large number in many parts of the country every year? Means हमें वो क्रॉप का नाम बताना है जिसका प्रोडक्शन का टारगेट तो एक्सीड कर रहा था, लेकिन उसके जो ग्रोअर्स थे लाइक फार्मर्स थे वो फिर भी सुसाइड कर रहे थे. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, कॉटन. Let's move to next question. Consider the following features of a border district of India and identify the district using the code given below. CDS में पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हमें एक पैराग्राफ दिया जाता था जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती थी ऑप्शंस के रिगार्डिंग एंड हमें उस इंफॉर्मेशन से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना होता था. तो information is situated at the height of 10,000 feet, which is enchanted with scenic beauty. The district is surrounded by two nations in the north and southwest. River Nyamjang Chu runs through it. Potato, maize, and millet are the main crops of the district. Beside monasteries, tourist attractions of the district and its surrounding place include Sela Pass, Pitaso Lake, War Memorial, Jaswantgarh, etc. Losar is one of the prominent festival of the district. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे हम हिंट मिल सकता है? लोसार है एक तो यहाँ का प्रोमिनेंट फेस्टिवल, एक पीटसो लेक एंड वॉर मेमोरियल, जसवंतगढ़ एंड द सेला पास. सो इन सब का देखिए तो अरुणाचल प्रदेश को सेटिस्फाई करते हैं एंड जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी, तवांग. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इश्यू स्ट्रेनिंग इंडिया चाइना रिलेशंस? इंडिया चाइना के रिलेशंस में इनमें से कौन सा ऐसा इश्यू है जो डिस्प्यूटेड नहीं है? ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत. yes, it is in dispute. Visit of Dalai Lama to Arunachal Pradesh, it is also. Stapling of Chinese visa for the people of J&K, yes, it is. Linking Kashmir Valley with the Indian railway network, no, it is not any dispute between India and China. So correct option here is option D. Move to next. Which one of the following states have seen a series of strong public protests against the Armed Forces Special Power Act in force in that state? जो अफ्स्पा एक्ट होता है उसके अगेंस्ट कौन सी स्टेट ने प्रोटेस्ट शो करे हैं? सो अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर. नेक्स्ट. इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, देन टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट वुड, जो टेम्परेचर का एक्सट्रीम होगा डे बिटवीन डे एंड नाइट, व्हाट विल हैपन? इट विल इंक्रीज, बिकॉज कोई भी गैसेस का कोई वो नहीं होगा, सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा. सो जो सनरेज होंगी वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आएंगे एंड दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर. क्वेश्चन नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व इज not correct? Option A, in 1973 UNESCO launched a worldwide program on men and biosphere. हो सकता है. Biosphere reserve promote research on ecological conservation, yes. Nanda Devi Biosphere Reserve is located in Madhya Pradesh, no, we all know Nanda Devi उत्तराखंड में है. So this is the incorrect option. हमें incorrect ही बताना था. So according to that question option C is the correct one. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हिमालयाज? हमें पता है हिमालयाज में 3 माउंटेन रेंजेस होते हैं. सो लेट्स डिस्कस. हम नॉट करेक्ट बताना है. हिमालयाज हैव नैपे एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स. ओके. हिमालयाज रोज अप फ्रॉम द टेथिस सी. ओके. हिमालयाज कंटेन 3 माउंटेन रेंजेस, शिवालिक्स, ग्रेट हिमालयाज एंड कुनलून रेंजेस. जो कुनलून रेंज है वो हिमालय का पार्ट नहीं है. हिमालय में 3 माउंटेन रेंजेस है. इट इज़ करेक्ट, दैट इज ट्रांस हिमालय, शिवालिक्स एंड ग्रेट हिमालयाज. सो ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा था, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉनसून क्लाइमेट इन इंडिया?
जो मॉनसून का क्लाइमेट है इंडिया का, उससे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एसोसिएट नहीं करता है? एलिनो टेम्परेरी वार्म करंट्स, एलिनो डेफिनेटली एसोसिएटेड विद इंडियन मॉनसून। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट्स ऑफ इंडियन ओशियन, साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट्स क्या होंगे? जो इक्वेटर है हमारा, उससे जो साउथ में मूव करते हैं, बट हमारा जो इंडिया है वो ऊपर है नदर्न हेमिस्फीयर में, इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, सो दे विल नॉट एसोसिएटेड विद द मॉनसून क्लाइमेट इन इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैप दिखाया गया है, अब हमें जो कंडीशन पूछी है उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। On the above map of India, the shaded districts are those in which a particular tribal group constitutes more than 50% of the tribal population. अब हमें उस ट्राइबल ग्रुप का नाम बताना है जो कि इन एरिया में 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करता है। गौंड्स, भील, नागाज, संतलाज। हमें पता है ये रीजन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, ये वाला पार्ट है। तो इनमें जो संतलाज हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। सो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? हमें पता है कानपुर लोकेट करता है, फतेहपुर, भागलपुर, बट जो उत्तरकाशी है ये हमारा भागीरथी रिवर पे के बैंक पर लोकेट करता है। सो ऑप्शन नॉट लोकेटेड पूछा गया था, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र में लोकेट करती है। जो पेनर है ये कर्नाटका में लोकेट करती है, फ्लो करती है। जो कावेरी है वो काफ़ी साउथ में है, साउथ कर्नाटका से लेकर और ये तमिलनाडु तक जाती है। और जो पेरियार है ये तमिलनाडु से केरला। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो हमें ये जो अरेंजमेंट है ना रिवर्स की, माउंटेन्स की, नेशनल पार्क की, ये आनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CDS में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। द टाइम एट कायरो इज़ 2 आवर्स अहेड। अहेड मीन्स प्लस 2 आवर्स। जो ग्रीनविच टाइम होता है हमारा, ये हमारा अर्थ है। सो ये ग्रीनविच वाला जो लाइन है वो है इंटरनेशनल टाइम लाइन, एंड ये 0 डिग्री पे लोकेट करती है। सो इससे इधर ईस्ट का होगा, और जो ईस्ट में होता है वो हमेशा प्लस में होता है, और जो वेस्ट की तरफ है वो माइनस वाले होते हैं। सो अहेड पूछा है मीन्स प्लस में होगा। सो ईस्ट वाला ऑप्शन कौन कौन सा हो गया हमारा, 30 डिग्री एंड 28 डिग्री। एंड 2 आवर्स पूछा है, सो 15 डिग्री कंस्टिट्यूट 50 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। सो 15 डिग्री ईस्ट मीन्स 1 आवर, सो 2 आवर्स है। सो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलीवर इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ, मॉनेटरी यूनिट मीन्स करेंसी पूछा गया है इस कंट्री की। So in 2010 that country might be in the news. So the correct answer for that question is option A, Venezuela. अब ये match the following है, let's match them. Lithosphere, what is lithosphere? Lithosphere जो होता है outer surface होता है जो हमारी अर्थ का, so it is associated with soil. So for हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है वाटर से रिलेट करेगा, सो ऑप्शन 3। देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एंड बायोस्फीयर क्या होगा, बायोस्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो 4 3 2 1 विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज आर इनक्लोज? जो हमारे इनक्लोज है हमें वो सी बताने हैं, अंडमान सी, अरल सी, दैट इज अरब सी, सी ऑफ अजोव, बेरिंग सी। सो अरब सी एंड सी ऑफ अजोव आर द इनक्लोज्ड सी, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज, हमें पता है एक हाइपो सेंटर होता है, एक एपी सेंटर होता है, दोनों अर्थक्वेक से रिलेट करते हैं। जो हाइपो सेंटर होता है वो अर्थ के इंटीरियर में होता है, और जो एपी सेंटर होता है वो जस्ट परपेंडिकुलर टू हाइपो सेंटर होता है। सो पॉइंट वे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पॉइंट वेयर द सीज्मोग्राफ इज लोकेटेड, नो। पॉइंट विद इन द अर्थ, विद इन द अर्थ तो होता ही नहीं है। अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ ए ग्रुप, नो, ग्रुप से रिलेट नहीं करता। पॉइंट ऑन द सर्फेस, यस। डायरेक्टली अबव वेयर द रैप्चर अलोंग द फॉल्ट जोन occurs, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो वो किससे रिलेट करता है, वो इंटर जनरेशनल इक्विटी पे डिपेंड करता है, उसका कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन। द जेट स्ट्रीम्स आर, जो जेट स्ट्रीम है वो क्या है, उनसे रिलेटेड हमें करेक्ट सिचुएशन बतानी है।
विंड सिस्टम है विद प्रोनाउंस सीजनल रिवर्स एट ए डायरेक्शन, नो. विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द सब पोलर, दे आर सेइंग ऐसे मूव करती है, बट नहीं, जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे मियंडर करती हैं. सो it is the narrow meandering bands, yes, swift wind which blow in the middle latitudes near the tropopause and encircle the globe. It is the correct one. Now, next question. If the movement of Earth crust or a major climate change makes an old stream young, it is called. It's the direct question they have asked, and it is the direct definition of subsequent stream. Now, next question. सुनामीज आर नॉट केस्ड बाय, जो सुनामीज है वो किससे केस नहीं करती, हरिकेन से, अर्थक्वेक से करती हैं, अंडर सी लैंडस्लाइड से करती हैं, वोल्केनिक इरप्शन से भी होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेनफॉल इन इंडिया आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट. स्टेटमेंट वन इज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून. यस, साउथ वेस्ट मानसून कैसे होता है, ऐसे आता है. यस, और ये जून के महीने में आता है, 1 जून अप्रोक्सीमेटली. 1 जून में ये केरला से स्टार्ट होता है. ओके, सो ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये हमारे ईस्टर्न घाट है. सो ये वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल करते हैं, देन ये आगे आगे जाते हैं. इन साउथ इंडिया रेनफॉल डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट. सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. स्टेटमेंट टू इज सेइंग कि साउथ इंडिया में जो रेनफॉल है वो ईस्टर्न घाट से डिक्रीज करती है जब हम ईस्टर्न घाट से अवे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो वेस्टर्न घाट से अवे जाने पर डिक्रीज करती है. सो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू दैट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेल्टाज आर कॉमनली इन इंडिया फॉर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम्स. जो डेल्टाज है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही बनाती हैं, वेयर दे आर नियरली एब्सेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट. वो वेस्ट कोस्ट पे एब्सेंट होते हैं बिकॉज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर फ्यू, ये कोई रीज़न नहीं है, एब्सर्ड है. हैव लेसर वाटर वॉल्यूम एंड कैरी लेस रन ऑफ स्लिट. येस, दिस इज करेक्ट. जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो कम डिस्टेंस कवर करती हैं, सो उनके पास जो सेडिमेंट्स होते हैं वो उतने नहीं होते, और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है, बट वाटर वॉल्यूम कम होती है उनके पास. दैट्स वाई दे कैन नॉट फॉर्म डेल्टाज. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया. ग्रीन मैन्योरिंग के लिए वीट को यूज़ करते हैं, नो. कॉटन को, नो. नॉट फॉर राइस. सो सन हेम्प इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज सन हेम्प जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग और सोइल इरोजन को कम करने में हेल्प करता है. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर CDS 1 2010. नाउ मूव टू CDS 2 2010. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर वाज which of the following three rivers of the Peninsula India have the Amarkantak region as their source. जो अमरकंटक का जो रीजन है वो इनके लिए सोर्स है. क्या कृष्णा, नो. नर्मदा, फर्स्ट ऑप्शन इज नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी. कृष्णा के लिए तो नहीं है, बिकॉज कृष्णा जो रिवर है वो नीचे से फ्लो करती है, बट अमरकंटक तो छत्तीसगढ़ में है. सो ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट. सोन, महानदी, नर्मदा. यस, सोन इज ऑल्सो द रिवर which is have their source from Amarkantak. Mahanadi and Narmada. Option B is the correct one. Now move to next. Which one among the following is not a Baltic nation? जो बाल्टिक सी है, जो उससे बॉर्डर टच करती है, उनको हम बाल्टिक नेशन बोलते हैं. लातविया है, लिथुनाविया है, एस्टोनिया है, बट जो स्लोवाकिया है ना, ये एक बाल्टिक नेशन नहीं है. इन्होंने हमसे नोट पूछा था, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. नाउ मूव टू नेक्स्ट. द अर्थ इज ओब्लेट स्फीरोइड एंड नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. जो हमारी अर्थ है ये कुछ इस शेप की है, ऐसी गोल नहीं है. सो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द अर्थ हैज़ अ रोटेशनल मोशन. अर्थ के पास एक रोटेशनल मोशन है, कोरियोलिसिस फोर्स, एंड द रोटेशनल स्पीड इंक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर. ओके, द इक्वेटर एक्सपीरियंस ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन. ऐसा कुछ नहीं है. The intensity of the sunlight received at the equator is greater than that at the pole. ये स्टेटमेंट ठीक है, बट ये करेक्ट रीज़न नहीं है, बिकॉज जो अर्थ की शेप है ना वो इंटरनल फोर्सेस के कारण है, जो कोरियोलिसिस फोर्स है. अर्थ स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अराउंड, सो जो मोशन केस करता है ना वो रीजन्स को क्लोजर कर देता है इक्वेटर के, एंड टू बल्ज आउटसाइड आउटवर्ड्स, दैट रिजल्टिंग इन द शेप ऑफ अर्थ एज ओब्लेट. So according to that, option statement 1 is correct, so option A will be the right answer.
Now move to next. Which among the following state of India have been common borders with Pakistan? वो स्टेट्स बतानी है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करती हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश नो, हिमाचल प्रदेश नहीं करता, सो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. थर्ड ऑप्शन में क्या दिक्कत है? हरियाणा है, हरियाणा बॉर्डर टच नहीं करता है. देन डी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. नाउ मूव टू नेक्स्ट. वट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नर्मदा वैली? जो नर्मदा वैली है उसका क्या है? क्या वो वोल्केनिक ओरिजिन है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन है, ग्लेशियल या एवलाइन? सो द राइट आंसर विल बी स्ट्रक्चरल ओरिजिन. वाई? बिकॉज जो नर्मदा वैली है ना वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. सो स्ट्रक्चरल ओरिजिन विल बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन. अब हमें इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है. श्रीनगर, गिलगिट, कारगिल, बनिहाल. सो गिलगिट है वो सबसे पहले आता है, सबसे नॉर्थ में है. देन कारगिल. सो 2 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में. देन श्रीनगर, देन बनिहाल. So this will be the correct sequence for that question, and option C is the correct answer. Now move to next. Which one of the following is correct sequence in the increasing order salinity concentration? Salinity concentration के according अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है increasing order में. So option B will be correct here. Baltic Sea, then North Sea, then Gulf of California, then Red Sea. Now move to next. अगेन मैच द फॉलोइंग है जो सेलवास, सवानाज, टुंड्रा, मानसून. हमें पता है कि जो सवानाज है ना वो ग्रास एंड ट्रीज वाले हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं सवानाज. सो फॉर बी 4. अब हम ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन 1 को एंड ऑप्शन 4 को. सो बी एंड सी में से अब हमें एक चूज़ करना है. एंड जो ये है टुंड्रा वाला है इसमें मोस्टली क्या होता है? मोजिस एंड लीचन्स, ये भी हमें पता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट what we can consider is C का 1. C का 1 किस में है? एंड so option C will be the correct answer for that. Now move to next. The agricultural production is different part of India is very much affected by varying intensity of floods and droughts. फ्लड और ड्राउट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो चेंज होती रहती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड नॉट बी सस्टेनेबल इन दिस रिस्पेक्ट? अब हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सस्टेनेबल नहीं है. ए. प्रोविजन फॉर एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज, येस इट इज़. चेंज इन क्रॉप कैलेंडर, येस इट इज़. अवॉइडेंस ऑफ फ्लड एंड ड्राउट प्रोन एरियाज फॉर एग्रीकल्चर, अगर हम उनको अवॉइड कर देंगे देन वो सस्टेनेबल नहीं होगा. येस, और हमसे यही पूछा था. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement with regard to expansion of the desert in Rajasthan is or are correct? So statement 1 is the predominant wind direction in the Rajasthan is northeast to southwest. Okay, it is correct. So the tendency for desertification have been more in that direction. It is correct statement. The Thar desert is dominantly a monsoon driven sand desert where wind erosion is a major problem during the summer months. Okay. While the Aravalli Range is the major barrier in the spread of the desert, rampant mining creating cuts in the range is leading to the spread of the desert. It is also correct. So option C will be the correct choice here. Next question. Which one of the following is the correct sequence of the given tiger reserves of India from north to south? अब हमें इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है. मैंने बताया था कि रिवर, माउंटेन्स एंड नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो हमें पता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में. कान्हा एमपी में. ठीक है, ऐसे ऐसे करके अब हमें एक करेक्ट सीक्वेंस लेकर आनी है. सो दुधवा यूपी में है, कान्हा एमपी में, एंड इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में. बांदीपुर कर्नाटका में. एंड अगर हम देखें तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज्ड है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is the correct sequence of increasing velocity of wind? अब विंड की इंक्रीजिंग वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना है. लाइट ब्रिज, फ्रेश ब्रिज, गेल, हरिकेन. हरिकेन में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है विंड की. सो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं बी एंड डी. अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए एंड सी. लाइट ब्रिज की सबसे कम होती है, फ्रेश ब्रिज की उससे ज़्यादा होती है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर. Now next question.
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है अर्थ सन के अराउंड मूव करती है इलिप्टिकल शेप में। इफ अनदर सन लाइक स्टार, अगर हम एक अदर सन को ले आते हैं नियर द अर्थ, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री? हम नहीं बता सकते और आज तक के साइंटिस्ट भी डिटरमाइन नहीं कर पाए, सो इट विल बी अनडिटर्मिनिस्टिक। नाउ मूव टू नेक्स्ट। During the Indian monsoon season, the westerly jet stream alone exists in the Indian region. The easterly jet stream alone exists in the Indian region. Both westerly and easterly jet streams exist in the Indian region. Both westerly and easterly jet stream disappear. So जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, बिकॉज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑकर नियर द ट्रोपोपोज ओवर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड अफ्रीका। सो जेट जो हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी that is closely connected to Indian summer monsoon. So option B will be the correct. Now move to next. Consider the following statement. A hurricane acquires its spin from the Coriolis force. Okay. Uh, the diameter of the hurricane decreases as it moves away from low latitude. No, ऐसा कुछ नहीं है. The diameter of a hurricane is never below 150 किलोमीटर. ऐसा भी नहीं है, बिकॉज जो डायमीटर होता है ना हरिकेन का वो 120 टू 152 किलोमीटर तक हो सकता है। एंड दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वही करेक्ट है, एंड ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इज मोस्ट वेस्टवर्ड लोकेटेड इन इंडिया? जो हमारी कोटा है वो सबसे वेस्टवर्ड है, नागपुर भी अंदर है, ब्रोनी भी, उज्जैन भी, सो कोटा विल बी द राइट ऑप्शन। Now move to next question. Which among the following pairs are correctly matched? Sark and coal. Glacial topography है, yes it is correct. Barkhans and Yardangs, ये desert topography है, yes it is also correct. Eddies and potholes, fluvial topography है, it is also correct. जो topography है, जो टोपोग्राफी वाला चैप्टर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो here option A will be the correct one. 1, 2 and 3 all are correctly matched. Now move to next question. Which one among the following is the idealized global pattern of surface wind from equator to pole? अब हमें पता है इक्वेटर टू पोल हमें अरेंज करना है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम्स। देन उसके बाद क्या आती है, ट्रेड विंड्स आती हैं इस रीजन में। ट्रेड विंड्स के बाद क्या आती है, वेस्टर्लीज, देन पोलर ईस्टर्लीज। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। So doldrum, then trade wind, then westerlies, then easterlies. So option C will be the correct option here. Now move to next. Which one of the following pairs is not correctly matched? वार्म ओशन करंट और जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं हमें ये लर्न करके जाने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो रहा है आजकल लाइक नाउअडेज। सो कुरोशियो वार्म ओशन करंट है, ओके। लेब्राडोर वार्म ओशन करंट है, नो। लेब्राडोर जो है एक कोल्ड ओशन करंट है, सो नॉट करेक्टली मैच पूछा था, सो लेब्राडोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद चाइना? इनमें से कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर नहीं शेयर करती चाइना के साथ? म्यांमार करता है, अफगानिस्तान करता है, थाईलैंड नहीं करता, कजाकिस्तान भी करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर्स फाउंड फ्रॉम अपर टू लोअर कोर्स ऑफ रिवर? अब अपर से लोअर कोर्स में कौन कौन से वो मिलते हैं, हमें टोपोग्राफी बतानी है उसका। तो सबसे पहले रैपिड्स बनते हैं, जो ऑक्सबो लेक है वो अर्थ की ओल्ड एज में बनती है, जब अर्थ मेंडर करती है ना ऐसे ऐसे, और जब ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मिल जाता है तो ये ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन करती हैं। और एस्चुरीज और डेल्टाज तो सबसे लास्ट में बनते ही हैं, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया को कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती हैं? करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूरल माउंटेन्स। So this is all for 2010. Now move to 2011 questions. Question is, which among the following best explains the reason for the eastern and western boundaries of the Pacific Ocean experiencing frequent earthquake? जो पैसिफिक ओशियन की ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, उसका क्या रीज़न है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो हाई माउंटेन स्ट्रेच अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं उन्हीं के कारण ये अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेज फ्रॉम, जो रेनफॉल का पैटर्न रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है गंगा बेसिन में, वो कैसे क्या पैटर्न फॉलो करता है? ईस्ट टू वेस्ट वो डिक्रीज करता है एंड नॉर्थ टू साउथ ऑल्सो. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. नाउ मूव टू नेक्स्ट. विच वन among the following is not true for special economical zone? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, सो हमें उनके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट, नहीं, दूसरी कंट्रीज को लाइसेंस दिखाना पड़ता है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग एंड इसमें क्या दे रखा है हमें? मानस. मानस हमें पता है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है. तो असम कहाँ पे दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर 4 में. ए का 4 आएगा. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी यहीं से हमारे ऑप्शन डी यहीं से हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं. सो मानस इज 4, ए का 4. ओके. पंचमरी, जो हमारा पंचमरी है वो एमपी में है, सो इट इज़ इन फर्स्ट ऑप्शन. जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट होगा. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर, करेक्ट सीक्वेंस. जो नोक्रेक है वो हमारा मेघालय में है एंड जो अमरकंटक वाला है ये छत्तीसगढ़ में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप प्रोवाइड्स इमीडिएट कैश टू द फार्मर्स? इनमें से कौन सी मोनोकल्चर क्रॉप जो है इमीडिएट कैश प्रोवाइड करती है फार्मर्स को? एक तो शुगर केन है और एक कॉफी इन ब्राज़ील. सो 3 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Why Southeast Asia has the largest concentration of peasant population at the global scale? जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें फार्मर्स की ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों है? बिकॉज द एरिया इज डोमिनेटेड बाय शिफ्टिंग कल्टिवेशन ड्यू टू फेवरेबल टेरेन करेक्टर? नो. नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन? यस. वाई? बिकॉज जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसका क्या मतलब होता है? हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड एंड लो आउटपुट पर वर्कर. एंड जो मॉनसून टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ना साउथ ईस्ट एशिया का, वो इसको सपोर्ट करता है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग. जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको कितनी रेनफॉल, उनके लिए कितनी एनुअल रेनफॉल होती है? दैट इज अबोव 200. डेसिडियस फॉरेस्ट, जो डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स जो पत्तियां गिरा देते हैं अपनी, जो अपनी लीव्स को फॉल कर देते हैं, उनके लिए 100 to 200 सेंटीमीटर. जो ड्राई फॉरेस्ट है उनके लिए ऑप्शन ये फिफ्थ वाला 50 to 100. एंड जो एरिड, जो बिल्कुल डेजर्ट वाले होते हैं, उनको लेस देन 50. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटोकेमिकल स्मोक ऑकर्स इन, जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो कहाँ पे ऑकर होता है? कोल एंड ह्यूमिड? नो, कूल में तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज फोटोकेमिकल है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ सनी या ड्राई ऐसा कुछ. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट टुडे आर प्लेस्ड इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. In order to stay over the same spot of the earth, a geostationary satellite has to be directly above the, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको ना एक एल्टीट्यूड है 35,800 किलोमीटर का, इस पर रखते हैं. एंड इट इज़ ओवर द इक्वेटर that and that satellite will revolve in the same direction as earth. So option C will be correct option here. Now move to next question. Wind is often found to blow in a hot summer day due to, अब हॉट समर डे के दिन भी हमें विंड जो है वो ब्लो करने को मिलती है. वाई? बिकॉज द कंडक्शन ऑफ हीट बिटवीन एयर एंड सॉइल ऑन द अर्थ. दैट विल बी करेक्ट बिकॉज रेडिएशन फ्रॉम द सॉइल इज नॉट करेक्ट. कन्वेक्शन करंट नॉट करेक्ट. नन ऑफ द अबव का, तो सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एक्स हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस. मिस्टर एक्स को एक इन्विटेशन मिला है किसी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इन ब्यूनस एयरीज. ही हैज़ चूजन द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट फ्लाइट रूट. उसने ना कोई रूट को फॉलो करा है, शॉर्टेस्ट फ्लाइट रूट. सो मुंबई टू फ्रैंकफर्ट, ओके, देन फ्रैंकफर्ट टू साओ पोलो, देन साओ पोलो टू ब्यूनस एयरीज. सो इनमें से कौन सा सी होगा जिसके ऊपर से जो मिस्टर एक्स है उन्होंने फ्लो करा होगा? सो द राइट आंसर विल बी ब्लैक सी. ये थोड़ा सा मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस था, सो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना था. सो ब्लैक सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया.
ब्लैक सोइल बिकम स्टिकी व्हेन इट इज़ वेट। ओके, जो सोइल के क्वेश्चन है वो भी अभी फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं यूपीएससी से सीडीएस के एग्ज़ाम में। सो जो सोइल वाला चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक soil contain adequate nitrogen as well as phosphorus required for the growth of plant। नो, जो हमारी इंडियन सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, इन सब में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जो अमाउंट होती है वो काफ़ी कम होती है। सो दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ओनली स्टेटमेंट 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट। वाई डू फोल्ड माउंटेन्स हैव इनमरस थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमारी फोल्ड माउंटेन्स है वो कैसे बनती है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करती हैं टुगेदर, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, लाइक ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तब हमारी फोल्ड माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होती हैं। सो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स इन जियोसिंक्लाइन, एक जियोसिंक्लाइन क्रिएट होता है तो उसके कारण जो हमारे हैं फोल्ड माउंटेन्स हैव enormous thickness of sedimentary rocks. So option B will be correct option here. Now move to next question. The Vindhyan system of rocks is important for the production of। जो विंध्यान का रीजन है ना, डेक्कन प्लेटू के आसपास का एरिया है, उधर क्या मिलता है, स्टोन्स मिलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं, लाइमस्टोन वगैरह, आयरन और नहीं मिलते, बॉक्साइट में का ये उधर नहीं मिलते विंध्यान के रीजन में। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। Which one of the following best explain why the lower course of a river is sometimes choked with sediments। जो हमारा lower course है river का वो sediment से choke हो जाता है कई बार। Why is it so? The valley of a river is widest in its lower course। Yes, it is correct। The velocity of a river in its lower course is low। Velocity जो है lower course में वो low होती है। It is also correct। The delta sometimes developed in a river's lower course। It is also correct। So option statement 1, 2, 3 are correct। Much of the river water is drawn for irrigation in the lower course। No, it is not correct। So option C will be the correct option here। 1, 2 and 3 statement are correct। Now move to next question। The earth revolves around the sun in an elliptical path and the sun is located at one focus of the ellipse। Imagine a situation in which earth goes around the sun on a circular path। अर्थ अभी ऐसे इलिप्टिकल मूव कर रही है, अगर सन के अराउंड ऐसे, ये सन है हमारा, अगर इसके अराउंड हमारी अर्थ जो है सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाए, सो विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन अंडर दैट सिचुएशन। हमें पता है जो हमारी अर्थ की रिवोल्यूशन है इसके कारण हमें सीजन्स में चेंजिंग मिलता है। सो अगर अर्थ का ये जो पाथ फॉलो करती है अर्थ, अगर उसको चेंज करेगी तो सीजन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। सो हमें सीजन्स वाला ऑप्शन देखना है एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। डिफरेंस बिटवीन सीजन्स विल बी रिड्यूस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Asia has large area of inland drainage. Why is it so? Rainfall is seasonal and scanty. Yes, जो हमारा एशिया है इधर जो रेनफॉल है वो सीजनल एंड स्कैंटी है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Currently, half of the world population live in just 6 countries. Identify them from the following। इंडिया चाइना हमें पता है और इंडिया चाइना सभी ऑप्शंस में है। सो वी हैव टू मूव टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। पाकिस्तान में भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ब्राज़ील में भी, बट बांग्लादेश एक छोटा देश है एंड इसमें वर्ल्ड की 6 कंट्रीज़ में हम नहीं मान सकते। इंडोनेशिया इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो बांग्लादेश तो ऑप्शन नहीं होगा, बांग्लादेश के कारण हम इस ऑप्शन को और इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ऐसा नहीं है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ एट द रेट क्या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है 40 मीटर। अगर हम नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज मिलेगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मिल्वाउकी द्वीप, जावा ट्रेंच एंड चैलेंजर डीप। दे ऑल आर ट्रेंचेज इन द पैसिफिक ओशियन। नहीं, सभी की सभी पैसिफिक में नहीं है, ओनली चैलेंजर डीप इज इन पैसिफिक। दे आर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द एटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियंस। येस, इट इज़ करेक्ट बिकॉज पैसिफिक में चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डीप को वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी माना जाता है, मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। एंड ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया है सीडीएस में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। The angular speed of a whirlwind in a tornado towards the center decrease rapidly? No, increase. It will remain constant. So correct option here is option C. Now move to the next question. Which one among the following statement is correct? In summer season, the duration of day is more in northern sphere.
समर सीजन में जो डे की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है नॉर्थ स्फीयर में। यस, इट इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट ही पूछा गया था, बाकी स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं। जो विंटर सीजन है इसमें डे की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है। नो, कंट्रोवर्शियल हो गई ए ऑप्शन के, so it is not correct. In summer season the duration of day is less in northern sphere. No. In winter season the duration of day is more in southern sphere. No. So option A will be the correct option here. Now move to the questions of CDS2 2011. First question is, name the continent that form a mirror images of each other. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नो, नॉर्थ अमेरिका हमारा ऊपर लाई करता है, साउथ अमेरिका नीचे लाई करता है, आमने सामने नहीं करते हैं ये। एशिया एंड अफ्रीका। नो, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका दे फिट इन ईच अदर। अगर हम इनको मिला के देखें तो ये एक दूसरे में फिट करते हैं, सो दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दैट क्वेश्चन हमें ये बताना है, एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का। So question 1 is, El Nino is a temperature rising phenomena over the Pacific Ocean and usually causes dry monsoon in South Asia. Yes, it is correct. Tsunamis are usually not noticed as the massive ocean waves move silently but assume destructive form as these travel through shallow water of continental shelf. It is also correct. So here option A is correct. Both the statement are indivisibly correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Next question is, anticyclone, which is high pressure wind system, does not bring about significant change in weather condition. Okay, the outward movement of wind from the high pressure center keep limited scope for weather disturbance. Yes, both statement are true, but जो हमारी statement इसका जो हमारी statement 2 है is the not correct explanation for statement 1. So option B will be the correct option here. So let's move to the next question. Which one of the following rivers does not flow into बे ऑफ बंगाल? महानदी फ्लो करती है, कावेरी भी, गोदावरी भी, बट हमें पता है ताप्ती एंड जो नर्मदा है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सो वो अरेबियन सी में ही फ्लो करती हैं एट लास्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। हाउ मेनी किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट करता है 111 किलोमीटर को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन राइज ऑफ टेम्परेचर मे बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या रीजन? अभी क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वो किसको बेनिफिट करेगा? जहाँ पे टेम्परेचर लो है, सो रशिया एंड नदर यूरोप। जो यहाँ पे है वो टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है वो यहाँ पे बेनिफिट करेगा। Now move to next question. Which one among the following cities never get the vertical rays of the sun through the year? हमें पता है श्रीनगर में है काफ़ी ठंड रहती है, सो क्यों रहती है? बिकॉज वहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नहीं पहुँचती हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now next question. When we consider 15-degree meridian on a world map or globe and count them in an eastward direction, starting with Greenwich meridian, we find that the time of this meridian is। हम देख सकते हैं ऐसा सा क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन वही वाला हम फिगर बनाएंगे। इसमें क्या है, जो हमारा ईस्ट ईस्ट की तरफ होगा वही एक पर 15 डिग्री हमारा जो 1 आवर होगा वो ज़्यादा होगा, एंड जो हमारा वेस्ट की तरफ होगा वो कम होगा। सो इन्होंने हमें ईस्ट की डायरेक्शन में पूछा है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 1 आवर फास्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन लेयर विद इन द एटमॉस्फेयर इज और आर करेक्ट? ओजोन लेयर को कंसीडर करते हुए हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है गलत है। इट एब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फाउंड इन सन्स रेज। येस, इट इज़ करेक्ट, ये एब्जॉर्व करती है अल्ट्रावायलेट रेन को और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर सीरियस थ्रेट टू ओजोन लेयर। येस, जो ओजोन होल है मेनली इन CFC की वजह से होता है, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। कान्हा नेशनल पार्क हम MP में है, जो बिलोंग्स टू विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड? सो ये जो हमारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट होते हैं इनसे बिलोंग करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक
एंड लेट आर लोकेटेड इन, जो हमारा ब्रोकन हिल्स है ये ना कहाँ पे लोकेट करते हैं, न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया है, इनको ना माइनिंग सिटी भी बोलते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, जो हमारी 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1852 मीटर के इक्वल होती है, एंड 1.852 किलोमीटर, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1.1508 miles, and so this is about 1 nautical mile. Now move to next question. The thermal equator is found, जो हमारे थर्मल इक्वेटर है वो कहाँ मिलता है, एट द इक्वेटर, नो, साउथ ऑफ द जोग्राफिकल इक्वेटर, नो, नॉर्थ ऑफ द जोग्राफिकल इक्वेटर, यस। वाई, बिकॉज थर्मल जो इक्वेटर होगा ना वो उस पॉइंट से पास करता है जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम रहता है, एंड जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है, सो लैंड की हीटिंग ज़्यादा होगी, सो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा राइज करता हुआ मिलेगा। दैट्स वाई नॉर्थ ऑफ द geographical equator will be the right option here. Now move to next question. The warm and dry winds that blow down the steep valleys in Japan are called. इनको हम यानो बोलते हैं, जापान यामो बोलते हैं इन जापान, एंड these winds carry dust with them. Now move to next question. Horse latitude lie within the atmosphere pressure belt. हॉर्स जो लेटीट्यूड है हमारे कौन सी बेल्ट में लाई करते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में लाई करते हैं। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। Now move to next question. According to census 2011, which one among the following union territory have the least population? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम यूटीज़ का एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सीक्वेंस याद करके जाएं। तो अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर आता है, देन लद्दाख, देन अंडमान निकोबार, देन दिल्ली, देन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, देन पुडुचेरी, देन चंडीगढ़, एंड देन लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप का एरिया सबसे कम है, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन व्हाट इज़ द ऑर्डर, सबसे पहले दिल्ली, देन JNK एंड लद्दाख सेम लेवल पे, देन पुडुचेरी, देन चंडीगढ़, देन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, देन अंडमान एंड निकोबार, एंड देन लक्षद्वीप। सो हमसे पूछा था लिस्ट पॉपुलेशन, लिस्ट पॉपुलेशन किस में है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में एरिया भी सबसे कम है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सोइल, देखिए अगेन सोइल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो हमें स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। द कलर ऑफ द सोइल इज रेड ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड कंटेंट, यस इट इज करेक्ट। रेड सोइल आर रिच इन लाइम, ह्यूमस एंड पोटाश, they are porous, have friable structure, yes the 1 and 3 are correct, but red soil are poor in lime, humus and potash, so option statement 2 is incorrect. According to that 1 and 3, option B will be the correct option here. Now move to next question. Arrange the following oil refineries of India from west to east. जो हमारी कोयली है ये हमारी गुजरात में लाई करती है, कोयली जो है गुजरात में। सो सबसे जो हमारी वेस्ट में होगी कोयली होगी, सो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। एंड मथुरा जो है वो हमारी यूपी में लाई करती है, सो गुजरात के बाद मथुरा आएगा, मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हल्दिया जो है वो कोलकाता में लाई करती है, एंड जो हमारी बोगन गांव है वो कहाँ पे लाई करता है, वो हमारा असम में लाई करता है। सो हेयर इज sorry, option B will be the correct option here, not option A, because third is for Mathura. Yeah. Now move to next question. Again match the following. Chinook, we know very famous local wind है कहाँ की, Rocky Mountain slope of the USA. So A का हमारा 2 हो गया, ऑप्शन C एंड D एलिमिनेट कर सकते हैं हम इजली। देन सिरको, सिरको कहाँ की है हमारी, ये हमारी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीकन डिजर्ट्स में जो है वो हमारी ये फ्लो करती हैं। सो सी का 1, सी का 1, ए का 2 कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए में। ऐसे हम एलिमिनेशन से करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुँच सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। लेटीट्यूड भी करता है, एल्टीट्यूड भी करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी करता है, बट जो लॉन्गिट्यूड है वो किस में कंट्रीब्यूट करता है, वो हमारा टाइम को डिटरमाइन करने में कंट्रीब्यूट करता है। सो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद क्लाइमेट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
The term used to describe the process by which an outsider, immigrant, or subordinate group becomes indistinguishably integrated into the dominant host society is known as. So ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से डेफिनेशन पूछी गई है. तो इस डेफिनेशन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, एक्कल्चरेशन. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट question. El Nino associated with the formation of the southwest monsoon of India is. El Nino क्या है? एक abnormally warm ocean current है. Yes. पीरियोडिक वार्म एयर मास तो नहीं है, ना ही पीरियोडिक वार्म विंड है, ना ही ये लो प्रेशर सेंटर है. सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन ए. जो एल निनो है ये हमारा इंडियन मानसून को भी एसोसिएट करता है और ये एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट है. So that's all from my side for this part. Soon I will come up with new parts, and in that I will cover for further year. All geography question I will cover, and hope you like the video. Thank you.